दोस्तों, ज़िंदगी है तो संघर्ष है, तनाव है, काम का प्रेशर है, खुशी है, डर है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यह सभी स्थायी नहीं है। समय की तरह नदी के प्रभाव में सब गतिशील है। कोई भी परिस्थिति, चाहे खुशी की हो या गम की, कभी स्थायी नहीं होती। समय के साथ बदलती रहती है। ऐसा अधिकतर होता है कि जीवन की यात्रा के दौरान हम अपने आप को कई बार दुख, तनाव, चिंता, डर, हताशा, निराशा, भय, रोग इत्यादि के मकड़ जाल में फंसा हुआ पाते हैं। हम तात्कालिक परिस्थितियों के आगे इतना वशीभूत हो जाते हैं कि दूर दूर तक देखने पर भी हमें कोई प्रकाश की किरण मात्र भी दिखाई नहीं देती। दूर से चींटी की तरह महसूस होने वाली परेशानी हमारे नज़दीक आते आते हाथी के जैसा रूप धारण कर लेती है और हम उसकी विशालता और भयावता के आगे समर्पण कर परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी हो जाने देते हैं। वो परिस्थितियाँ हमारे पूरे वजूद को हिला डालती हैं, हमें हताशा, निराशा के बवंडर में उलझा जाती हैं। एक एक क्षण पहाड़ सा प्रतीत होता है और हम में से ज़्यादातर लोग आशा की कोई किरण ना देख पाने के कारण हताश होकर परिस्थिति के आगे हथियार डाल देते हैं। अगर आप किसी अनजान निर्जन रेगिस्तान में फंस जाएं, तो उससे निकलने का एक ही उपाय है, बस चलते रहें। अगर आप नदी के बीच जाकर हाथ पैर नहीं चलाएंगे तो निश्चित ही डूब जाएंगे। जीवन में कभी कभी ऐसा क्षण भी आता है जब लगता है कि सब कुछ हाथ से छूट गया, अब कुछ भी बाकी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अपने आत्मविश्वास और साहस के साथ सिर्फ डटे रहें, क्योंकि हर चीज़ का हल होता है। आज नहीं तो कल होता है। एक बार एक राजा की सेवा से प्रसन्न होकर एक साधु ने उसे एक ताबीज़ दिया और कहा कि राजन, आप इसे अपने गले में डाल लो और ज़िंदगी में कभी ऐसी परिस्थिति आए कि जब आपको लगे कि बस अब तो सब खत्म होने वाला है, परेशानी के भंवर में अपने आप को फंसा पाओ, कोई प्रकाश की किरण नज़र ना आ रही हो, हर तरफ निराशा और हताशा हो, तब तुम इस ताबीज़ को खोलकर इसमें रखे कागज को पढ़ना। उससे पहले नहीं लेकिन राजा ने वह ताबीज़ अपने गले में पहन लिया। एक बार राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार करने घने जंगल में गया। एक शेर का पीछा करते करते राजा अपने सैनिकों से अलग हो गया। दुश्मन राजा की सीमा में प्रवेश कर गया। घना जंगल और सांझ का समय। तभी कुछ दुश्मन सैनिकों की घोड़ों की टापों की आवाज राजा को आई और उसने अपने घोड़े को टेढ़ लगाई। राजा आगे आगे, दुश्मन पीछे पीछे। बहुत दूर तक भागने पर भी राजा उन सैनिकों से पीछा नहीं छुड़ा पाया। भूख प्यास से बेहाल राजा को तभी घने पेड़ों के बीच एक गुफा सी दिखी। उसने तुरंत स्वयं और घोड़े को उस गुफा की आड़ में छुपा लिया और सांस रोक कर बैठ गया। दुश्मन के घोड़ों की पैरों की आवाज धीरे धीरे पास आने लगी। दुश्मनों से घिरे अकेले राजा को अपना अंत नजर आने लगा। उसे लगा कि बस अब कुछ ही क्षणों में दुश्मन उसे पकड़कर मौत के घाट उतार देंगे। वो जिंदगी से निराश ही हो गया था कि उसका हाथ अपने ताबीज़ पर गया और साधु की बात याद आ गई। उसने तुरंत ताबीज़ को खोलकर कागज को बाहर निकाला और उस पर्ची पर पढ़ने की कोशिश करी कि क्या लिखा है। उस पर्ची पर लिखा था, यह भी कट जाएगा। राजा को अचानक ही जैसे घोर अंधेरे में एक ज्योति की किरण दिखाई दी। डूबते को जैसे कोई सहारा मिला। उसने अचानक अपनी आत्मा में एक अकल्पनीय शांति का अनुभव किया। उसे लगा कि सचमुच यह भयावह समय भी कट ही जाएगा। फिर क्यों मैं चिंतित हूँ? अपने प्रभु और अपने पर विश्वास रख, उसने स्वयं से कहा। यह भी कट जाएगा। और हुआ भी यही। दुश्मन के घोड़ों के पैरों की आवाज़ पास आते आते दूर जाने लगी। कुछ समय बाद वहाँ शांति छा गई। राजा रात में गुफा से निकला और किसी तरह अपने राज्य में वापस आ गया। दोस्तों, यह सिर्फ किसी राजा की कहानी नहीं है, यह हम सब की कहानी है। हम सभी काम तनाव के दबाव में इतने जकड़ जाते हैं कि हमें कुछ सूझता नहीं है। हमारा डर हम पर हावी होने लगता है। कोई रास्ता, समाधान दूर दूर तक नज़र नहीं आता। लगने लगता है कि बस अब सब खत्म है ना? जब ऐसा हो तो 2 मिनट शांति से बैठिए, थोड़ी गहरी सांस लीजिए, अपने आराध्य को याद कीजिए
और स्वयं से ज़ोर से कहिए, यह भी कट जाएगा। आप देखिएगा, एकदम से जादू सा महसूस होगा और आप परिस्थिति से उबरने की शक्ति अपने अंदर महसूस करेंगे। आजमाया हुआ है, बहुत कारगर है।